अनस और मल्लिका का निकाह हो जाता है। अनस मल्लिका को लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। जैसे ही मल्लिका घर के अंदर कदम रखने वाली होती है, सामने अनस की अम्मी आकर खड़ी हो जाती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, खबरदार जो इस मनहूस ने मेरे घर में कदम रखा, मैं एक बेवा को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। ये सुनकर मल्लिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अनस का हाथ छोड़ देने लगती है, लेकिन अनस उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी मल्लिका अब मेरी बीवी है और इस घर पर उसका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। ये सुनकर अनस की अम्मी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह मल्लिका किचन में नाश्ता बना रही होती है। वो अनस के लिए चाय लेकर कमरे की तरफ जा रही होती है कि तभी अनस की अम्मी पीछे से आती है और जानबूझकर मल्लिका को धक्का दे देती है। गरम चाय मल्लिका के हाथों पर गिर जाती है और वो दर्द से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर अनस दौड़ कर आता है। वो देखता है कि मल्लिका का हाथ जल गया है। अनस अपनी अम्मी से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? अनस की अम्मी झूठ बोलते हुए कहती है, इसने खुद अपने ऊपर चाय गिरा ली ताकि मुझे फंसा सके। ये बात पीछे खड्डे कामिल सुन लेते हैं। वो गुस्से में आगे आते हैं और कहते हैं, बस करो बेगम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने मल्लिका को धक्का दिया था। तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। कामिल इतना कहते ही अचानक अपना सीना पकड़ लेते हैं और जोर से कराहते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। अनस और मल्लिका घबरा जाते हैं। अनस जोर से चिल्लाता है, अब्बू अब्बू उठिए, लेकिन कामिल बेहोश हो चुके होते हैं। अनस और मल्लिका फौरन कामिल को लेकर अस्पताल भागते हैं। डॉक्टर कामिल को आईसीयू में ले जाते हैं। अनस बाहर बेचैनी से टहल रहा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, अनस तुम्हारे वालिद को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। उनके दिल की नसें ब्लॉक हो गई हैं। हमें अभी के अभी उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। ये सुनकर अनस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोते हुए कहता है, डॉक्टर साहब मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं है, हमारा बिजनेस ठप पड़ा है। अनस की अम्मी भी वहाँ पहुँच जाती है और ये सुनकर रोने लगती है। वो कहती है, हाय अल्लाह, अब मेरे शौहर का क्या होगा? तभी मल्लिका आगे बढ़ती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, पैसों का इंतजाम हो गया है। अनस हैरान होकर मल्लिका की तरफ देखता है। मल्लिका अपने बैग से वो चेक निकालती है जो उसे कहानी लिखने के लिए मिला था। वो चेक अनस के हाथ में देती है और कहती है, अनस ये मेरी मेहनत की कमाई है, लेकिन अब्बू की जान से बढ़कर नहीं है। अनस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मल्लिका को गले लगा लेता है। अनस की अम्मी ये सब देख रही होती है। उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देते हैं कि कामिल अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। अनस की अम्मी मल्लिका के पास आती है और उसके सामने हाथ जोड़ ला लेती है। वो रोते हुए कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन आज तुमने ही मेरा सुहाग बचाया है। मल्लिका अपनी सास के हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अम्मी आप माफी मत मांगिए, आप बस मुझे अपनी बेटी मान लीजिए। कामिल को होश आ जाता है और पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी घर वापस आता है। मल्लिका अपनी नई जिंदगी और अपनी लिखाई दोनों में कामयाब हो जाती है। अनस मल्लिका के माथे को चूमता है और कहता है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। अगर आप और भी इस ड्रामा के रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।